अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर ऑल आर फाइन। दिस इज़ मुबशिर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लेक्चरर CRPC सेक्शन वाइज सीरीज़ के अंदर आज हम चैप्टर 6 को पढ़ेंगे, जो कि सेक्शन 68 से 93 तक चलता है। ये दरअसल सेक्शंस हमें समन, वारंट, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, प्रोक्लेमेशन के बारे में बताते हैं, एब्सकॉन्ट होने के बारे में। इन सेक्शन से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि अगर किसी शख्स को कोर्ट अपने पास बुलवाएगी तो किस तरह से बुलवाएगी। पहला तरीका समन का हो सकता है, समन किस तरह से भिजवाएगी। दूसरा तरीका वारंट का हो सकता है, वारंट किसको भिजवाएगी। तीसरा तरीका उसको एब्सकॉन्ट करने का होता है, एब्सकॉन्ट कैसे करेगी। चौथा तरीका उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करने का होता है, प्रॉपर्टी को अटैच कैसे किया जाएगा। और पांचवा तरीका, अगर वो दोबारा से मुलजम या वो शख्स कोर्ट में आ जाए, अपनी हाजिरी को यकीनी बना ले, तो उसकी प्रॉपर्टी को वापस उसको दिया जा सकता है, वो कैसे दिया जाएगा। तो ये तमाम चीज़ों के बारे में ये सेक्शंस हमें डिटेल से और ब्रीफली बताते हैं। इन्हीं को आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ, इन 3-5 पोर्शंस को। ये बेसिकली तो सेक्शंस अप्रॉक्सीमेटली 30 के आसपास बनते हैं, बट इनके अंदर हम जो मेन और ज़्यादा अहमियत के हामिल है, जिनकी प्रैक्टिस ज़्यादा है, जिनका जुडिशियल एग्ज़ाम के अंदर आना यकीनी अमर होता है, उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन कराना भूलें, ताकि ऐसे ही फर्दर आने वाले तमाम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहे। मज़ीद बरा मेरे लेक्चर्स की फ़ीस को फुलफिल करना बिल्कुल ना भूला करें। मेरी फ़ीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट 10 रुपये डोनेट करने, सेकंड 2 लोगों की हेल्प, थर्ड मेरे और अपने पेरेंट्स के लिए दुआ। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। कंपेल्ड टू अपीयरेंस। कंपेल्ड टू अपीयरेंस जैसे कि अपने वर्ड से ही जाहिर हो रहा है, अपीयरेंस किसी की हाजिरी को यकीनी बनाना, कंपेल उसको मजबूर करना। यानी कि पहला तरीका कोर्ट उसकी रजामंदी से उसको बुलवाएगी, लेकिन अगर वो नहीं आ रहा तो फिर उसको मजबूर करके भी लाया जा सकता है। उनके तरीक़ेकार भी इस चैप्टर के अंदर और डिफरेंट सेक्शंस के अंदर बता दिए गए। पहला सेक्शन 68 हमें बताता है फॉर्म ऑफ समन। समन का फॉर्म क्या होगा? एवरी समन बाय द कोर्ट अंडर दिस कोड शैल बी इन राइटिंग, in duplicate, signed and sealed by the presiding officer of the court or be such other officer as the high court may from time to time be rules। अगर हाई कोर्ट कुछ वक्त के साथ कोई रूल बनाती है तो समथिंग एल्स, अदरवाइज जो कोर्ट का प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा वो साइन करके, सील लगा के, मोहर लगा के, बंद करके समन को भिजवाएगा जिस शख्स को भिजवाना है। समन हाउ सर्व, कैसे सर्व होगा? जो डुप्लीकेट कॉपी है समन की वो डायरेक्टली उस शख्स को दी जाएगी जिसको कोर्ट ने बुलवाया है। ये नहीं कि उसके किसी पहली प्रायोरिटी डायरेक्टली उसको दी जाएगी जिसको कोर्ट ने बुलवाया है। अगला सेक्शन 70, सर्विस व्हेन पर्सन समन कैन नॉट बी फाउंड। अगर जिसको सर्विस देने हैं वो नहीं पाया जाता तो उसका तरीकेकार क्या होगा? तो उसके घर के किसी भी मेल मेंबर को, मेजर मेंबर को, या जो भी घर में उसके अवेलेबल है, जो उसका करीबी रिश्तेदार, करीबी अजीज़ है, करीबी अहबाब है, उसका भाई है, बीवी है, बहन है, बेटा है, जो मेजर हैं, जो जानते हैं ये क्या कार्रवाई है, उनको समन दिया जाए कि आप इस समन को उस शख्स तक पहुँचा दें और जनाब को बोले कोर्ट के अंदर हाजिर हो, कोर्ट ने उनको बुलाया है। अगला सेक्शन प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैन नॉट बी इफेक्टेड एज बिफोर प्रोवाइडेड। अगर सर्विस प्रोवाइड किए लेकिन इफेक्टिव नहीं हुए तो उसके घर का जो कंस्पिशियस पार्ट होगा, लाइक उसके इंट्रेंस, उसका मेन दरवाज़ा, वहाँ पर उस सर्विस को, उस समन को चस्पा कर दिया जाएगा ताकि वो शख्स जैसे ही आए उसको देखे और कोर्ट में पेश हो। अगला सेक्शन 73, सर्विस ऑफ समन आउटसाइड लोकल लिमिट्स। अगर जिस कोर्ट ने, लाइक लाहौर की कोर्ट ने एक बंदे को अपने पास बुलवाना है गवाह की सूरत में या अक्यूज़ की सूरत में, या उसके ऊपर कोई चार्ज है, उसके ऊपर कोई कंप्लेन आई है, तो इस सूरत में, लेकिन वो शख्स कसूर में रहता है, लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर किसी दूसरे शहर में रहता है, तो इसका तरीक़ेकार क्या होगा? When a court decide that a summon issued by it shall be served at any place outside local limits of its jurisdiction, it shall ordinarily send such summon in duplicate to the magistrate within the local limits of whose jurisdiction person summon reside or is to be they are served। लाहौर की कोर्ट ने मुल्तान, बहावलपुर, कराची से किसी शख्स को बुलवाना है तो उस इलाके के लोकल मजिस्ट्रेट को वो जो समन है वो सर्व किया जाएगा, ताकि वो उस शख्स को बुलवा के या अरेस्ट करके, जो भी तरीक़ेकार है, अगर समन है तो बुलवा कर, अगर वारंट है तो उसको अरेस्ट करके इस कंसर्न कोर्ट तक भिजवाए। अब समन के तमाम प्रोसीजर अडॉप्ट कर दिए लेकिन वो शख्स नहीं हाथ आ रहा, वो शख्स नहीं मिला, तो इससे अगला प्रोसीजर होगा वारंट का। 75 सेक्शन हमें वारंट के बारे में बताता है। फॉर्म ऑफ वारंट टू अरेस्ट, एवरी वारंट अरेस्ट इशू बाय द कोर्ट अंडर दिस कोड शैल बी राइटिंग इन साइन प्रिजाइडिंग ऑफिसर। सेम वही समन वाली बात जो भी कोर्ट वारंट इशू करेगी, उस कोर्ट की साइन, सील, मोहर लगी होगी, बंद होगा, और वो डायरेक्टली उस पुलिस वाले को या किसी ऐसे शख्स को दिया जाएगा जिससे उस शख्स को गिरफ्तार करवाना है। कोर्ट में डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन
जिस कोर्ट ने वारंट इशू किए हैं, अगर वो शख्स आ जाता है कोर्ट में और स्पेसिफिक अपना रीजन एक्सक्यूज दे देता है, तो कोर्ट उसकी चाहे तो सिक्योरिटी लेकर उसको रिलीज कर सकती है, बेल बाउंड उसे लेकर। 76 हमें यह बताता है। 77 वारंट टू होम डायरेक्ट, किसको डायरेक्शन दी जाएगी वारंट की, वारंट किसको जारी किए जाएंगे। इस सेक्शन के अंदर बता दिया है कि वारंट पुलिस ऑफिसर को डायरेक्टली भी डायरेक्शन दी जा सकती है, ज्यादा पुलिस वालों को भी, या किसी पर्सन को भी डायरेक्शन दी जा सकती है। पर्सन को कैसे, फॉर एग्जांपल एक कोर्ट है, कोर्ट के अंदर एक शख्स डेकोरम खराब कर रहा है कोर्ट का, तो वहां पर जज साहब मौजूद किसी शख्स को भी हुक्म दे सकते हैं कि इसको अरेस्ट करके मेरे हवाले किया जाए। या जैसे कि हमने मजिस्ट्रेट के सेक्शंस के अंदर पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ा कि मजिस्ट्रेट साहब इन पर्सन अपनी मौजूदगी में भी किसी को गिरफ्तार करवा सकते हैं किसी शख्स को हुक्म देकर। तो ऐसी सूरत में मजिस्ट्रेट साहब किसी शख्स को भी वारंट जारी कर सकते हैं कि आप फलां बंदे को अरेस्ट करके कोर्ट में पेश करें। वारंट में भी डायरेक्ट टू द लैंड होल्डर, जो लैंड होल्डर्स हैं उनको भी डायरेक्टली वारंट जारी किया जा सकता है कि फलां शख्स को आप गिरफ्तार करके हमारे हवाले करें। 79 वारंट डायरेक्ट टू पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर या पुलिस ऑफिसरान को डायरेक्टली भी वारंट जारी किए जा सकते हैं, किसी एक को भी, कंसर्न एसएचओ को या एक से ज्यादा पुलिस ऑफिसरान को भी कोर्ट वारंट जारी कर सकती है। अब वारंट जारी किए, बंदा पकड़ा गया है, अब 81 सेक्शन सीआरपीसी का हमें बताता है कि पर्सन अरेस्ट टू बी ब्रॉड बिफोर द कोर्ट विदाउट डिले, जब बंदे को अरेस्ट कर ले तो बगैर डिले के इमीडिएटली उस कोर्ट में उस बंदे को पेश करना जरूरी है। सेक्शन 82 हमें बताता है वेयर वारंट में बी एग्जीक्यूट, अ वारंट ऑफ अरेस्ट में बी एग्जीक्यूट एट एनी प्लेस इन पाकिस्तान, जो वारंट किसी भी कोर्ट से जो जारी किए जाएंगे वो पाकिस्तान के किसी भी जगह पर एग्जीक्यूट हो सकते हैं। इस सेक्शन के अंदर अमेंडमेंट करके कुछ और बताया गया है कि ये आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी एग्जीक्यूट हो सकते हैं। लाइक लाहौर की कोर्ट अगर वारंट जारी करती है तो ये आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी अगर कोई शख्स रह रहा है तो वहां पर भी एग्जीक्यूट करवाए जा सकते हैं, उसको भी अरेस्ट किया जा सकता है। इसके बाद अगर वारंट जारी किया वो बंदा नहीं आया, अब 87 का प्रोसीजर क्या है, प्रोक्लेमेशन ऑफ पर्सन एब्सकॉन्ड, अगर बंदा नहीं आया तो उसकी प्रोक्लेमेशन की जाएगी, उसको इश्तिहारी डिक्लेयर किया जाएगा कि ये बंदा नहीं आया। तो इश्तिहारी डिक्लेयर करने के बाद उसके घर के बाहर, उसकी गली मोहल्ले की नुक्कड़ के अंदर, उसके एरिया मोहल्ले में, शहर में, उसके मुतलका थाने और मुतलका कोर्ट के अंदर उस शख्स की अगर तस्वीर है, जो भी करीबी तस्वीर है, जो भी उसके करीब तरीन है, नज़दीक तरीन की तस्वीर है, लाइक नज़दीक तरीन से मुराद ये कि उसने अभी रिसेंटली बनवाई हो और कोर्ट के पास वो तस्वीर अगर अवेलेबल है तो उसकी तस्वीर, नाम, पता, एड्रेस, जो भी कोर्ट के पास इंफॉर्मेशन है उनको एज ए इश्तिहार दीवारों पर कंसर्न कोर्ट में, कंसर्न थाने में, उसके घर के बाहर, उसके मोहल्ले गली के बाहर चस्पा किया जाएगा ताकि जो भी देखे इस शख्स की इतला दे। अब इसके साथ ही आपने देखा होता है कि इश्तिहार के नीचे ये लिखा जाता है कि जो फलां बंदे का नाम बताने वाले का, इस शख्स का नाम बताने वाले का या इस शख्स के बारे में मालूमात देने वाले का नाम सीधा राज में रखा जाएगा और उसको इतना इनाम भी मिलेगा। तो ये चीज़ें भी एडिशनल इसके अंदर ऐड कर दी जाती हैं। प्रोक्लेमेशन स्पेसिफिकली कोर्ट जारी करेगी, साइन, मोहर, सील एटसेट्रा सब कुछ इसके ऊपर होगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर इसको जारी करेगा, इशू करेगा। इसके बाद अगला प्रोसीजर 88 का है, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी पर्सन एब्सकॉन्ड, जो शख्स एब्सकॉन्ड हो जाए उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करना, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी को उसके नाम से हटाकर कोर्ट अपने नाम पे ट्रांसफर कर लेती है, कोर्ट उसको छीन लेती है और अपनी पोजेशन में ले लेती है। अगला और आखिरी सेक्शन 89 रेस्टोरेशन ऑफ अटैचमेंट प्रॉपर्टी, अगर कोई शख्स कोर्ट में हाजिर हो जाता है, कोर्ट में पेश हो जाता है और कोर्ट में सरेंडर कर देता है और एक रीजनेबल सिक्योरिटी श्योरिटी बाउंड पेश करता है तो वो अपनी प्रॉपर्टी को रिस्टोर करवा सकता है, दोबारा से वापस ले सकता है। अगर उसकी प्रॉपर्टी को हासिल करके जो जो अखराजात हैं कोर्ट ने उनको कंप्लीट किया हो, जो उसके ऊपर अखराजात आए हैं, तो उसके बाद जो प्रॉपर्टी बाकी बचेगी वो उसको मिल सकती है तमाम अखराजात को फुलफिल करने के बाद। लेक्चर इज कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोबारा हाजिर होंगे ऐसे ही किसी और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ, तब तक मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अस्सलाम।